तुम्हारे पास में सिमेट्री है 1 1 2 2 3 3, इस तरह से 4 4 सिमेट्री है ना। तो मैं जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एक पिरामिड टाइप का ये एक सर्किट है। तो यहाँ ये A B C D और ये E है। यहाँ सब जगह रेजिस्टेंसेस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। ये डी पॉइंट है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी रेजिस्टेंस है। तो इसमें आप देख लो कितने रेजिस्टेंस हो गए, 8 रेजिस्टेंस है, 8 रेजिस्टेंसेस इसमें है, यहाँ भी है, ये डी वाला पॉइंट है। तो हमें ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, इसका पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, इसका पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, इसका पॉइंट भी यहाँ कनेक्टेड है, इन सबका यहाँ पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि बाद में भी पोटेंशियल क्या बना रहे हैं, सेम बना रहे हैं। तो ये इसको हम लोग, क्योंकि इसके अप्रोच चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। तो दो तरह से ब्रेक कर सकता हूँ। पहला है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ, ये तो ए है, ये बी है, यानी ऐसे ब्रेक करूँ मैं इसको। ठीक है, दूसरा मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ, लेकिन ब्रेक इस तरह से करना है कि बाद में भी पोटेंशियल सेम बना रहे। ठीक है, मतलब यहाँ इसको हमने ऐसे ब्रेक करके इधर ले आए, और इस वाले को ब्रेक करके उधर ले गए। तो पहला केस तो ये हो गया। दूसरे केस में इन दोनों को ब्रेक करके हम लोग इधर ले आए, और उन दोनों को ब्रेक करके उधर ले गए। लेकिन इस तरह से देखना है कि वो इस पॉइंट इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ भी इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सब जगह रेजिस्टेंसेस क्या है, यहाँ सब जगह रेजिस्टेंस आर आर है। यहाँ भी आर आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमें ए और बी के अक्रॉस चाहिए। इसके अक्रॉस चाहिए हमें, ए और बी के अक्रॉस चाहिए। ओके, तो इस तरह से देखना है, जैसे 1 1 2 2 3 3 सिमेट्री क्या कहती है, देखो यहाँ से चलना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस छोड़कर ये पॉइंट यहाँ है, और मिनिमम रेजिस्टेंस लेके चलना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से घूमते हुए यहाँ से घूम के ऐसे जाना है, ऐसे नहीं। तो जैसे यहाँ भी ऐसे यहाँ से घूम के ऐसे नहीं जाना है, ये यहाँ से घूम के ऐसे नहीं जाना है, मिनिमम रेजिस्टेंस देखना है। तो आप देख रहे हो कि ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस छोड़कर यहाँ से ये है। दूसरा जो पॉइंट है वो 2 और 1 और 2, 2 रेजिस्टेंस छोड़कर यहाँ है ना। आरी बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से ये कितना रेजिस्टेंस छोड़कर है, ये पॉइंट 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस छोड़कर है। तो हो क्या रहा देखो यहाँ, जैसे इसका समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, तो इस पॉइंट से भी 1 रेजिस्टेंस छोड़कर ये, यहाँ से ये पॉइंट देखो ये 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, तो यहाँ से भी 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 2 2 सिमेट्री को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। इसका मतलब आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। क्यों, यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, लेकिन यहाँ से कितना है, 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है। होना ये चाहिए था, अगर यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, तो फिर यहाँ से ये 1 रेजिस्टेंस छोड़ के होना चाहिए था। लेकिन यहाँ से कितना है, 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, और यहाँ से ये कितना होना चाहिए था, 2 रेजिस्टेंस छोड़ के होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब सर्किट एक्सेप्टेबल नहीं है, यही एक्सेप्टेबल है। यही वाला सर्किट क्या है, यहाँ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और यही केस मैंने आपको पहले बताया है। इसी को आप क्या करो, ऐसे प्रेस कर दो,
जब आप प्रेस करोगे तो कैसा नजर आएगा सर्किट, ये देखो ये ए है और ये बी है, ये ऐसा नजर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ हमने क्या यूज किया था, प्लेन मिरर सिमेट्री यूज किया था, याद आ रहा है। तो हमने क्या किया था, हाँ इसको सर। अलग कर लिया था, इसको अलग कर लिया था, याद आ रहा है। तो इसको हमने क्या किया था, ऐसे अलग कर लिया था, और इसको हमने ऐसे अलग कर लिया था, हमें ए और बी के अक्रॉस चाहिए था। तो ये वही तो केस बन गया देखो। तो ये इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे और क्लियर होगा। तो अब तो करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, इसके अक्रॉस चाहिए, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में मिला के पैरेलल में, ये दोनों मिला के सीरीज और इसके साथ पैरेलल में मिला के सीरीज में, है ना। फिर ये सब मिला के आ गया, उसके बाद पैरेलल में आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। वो तो बड़ी मेन होता है ये देखना कि कैसे ब्रेक करना है। जैसे दूसरा हमारे पास में क्यूब है मान लो, ठीक है। ये हमारे पास में सर्किट है, तो ये वन मान लेता हूँ मैं, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, और ये एट। यहाँ रेजिस्टेंसेस है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में रेजिस्टेंसेस है। हमें ए, अब देखो ध्यान से समझिएगा, आप वन टू के अक्रॉस निकालो या टू थ्री के अक्रॉस निकालो, एक ही बात है। या वन फोर के अक्रॉस निकालो या वन एट के अक्रॉस निकालो, सबका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ आर आर है। तो हमें यहाँ किस किस के अक्रॉस निकालना, देखो आर वन टू, आर वन थ्री, और आर वन सिक्स। अब आप कहिए सर आपने टू फाइव के अक्रॉस क्यों नहीं देखा, तो वही तो आ गया जो वन टू के अक्रॉस है, देखो ना। तो आप कहोगे सर वन थ्री के अक्रॉस से क्यों लिया, वन और फाइव के अक्रॉस क्यों नहीं लिया, तो वही तो आ रहा है, देखो ना, हरी बसन में। फिर हमने लिया वन और सिक्स के अक्रॉस, तो इन दोनों के अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस, यानी तीन ही बन सकते हैं, इसमें तीन ही केस बन सकते हैं, बाकी बन ही नहीं सकते। तो ये अपने को चाहिए यहाँ। ओके, अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर वन टू के लिए। तो आर वन टू मतलब इन दोनों के अक्रॉस चाहिए मुझे, है ना। तो मैं यहाँ एक और सर्किट बना लेता हूँ। तो मैं वन और टू के अक्रॉस चाहिए, तो आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है, एट, ये फोर, ये थ्री, ये सिक्स, ये फाइव, और ये क्या है यहाँ, सेवन है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, दरअसल हमें वन टू के अक्रॉस चाहिए। तो आप यहाँ देखो, देखो ये रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस कितना छोड़ कर है यहाँ से, वन। ये रेजिस्टेंस कितना है, वन, है ना। आरी वर्सन में ये रेजिस्टेंस तो टू छोड़ कर है, वन रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस के बाद ये सेवन आ रहा है इस पॉइंट। लेकिन जो फोर पॉइंट है वन रेजिस्टेंस छोड़ कर है, ये वन रेजिस्टेंस छोड़ कर है, यानी संभावना है इसकी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं,
इस पॉइंट से भी देखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से भी ये 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है और ये इस 2 यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है। इसका मतलब है कि 4 और 8 का पोटेंशियल सेम है। हरी बस में, क्योंकि यहाँ से पॉइंट 2 पर है, यहाँ से भी ये पॉइंट 2 पर है, यहाँ से 1 पर है, यहाँ से 1 पर है। इसका मतलब 4 और 8 का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम हो गया। उसी तरह इसका देख लो आप, यहाँ से 1 छोड़कर है, यहाँ से 1 छोड़कर है, और यहाँ से ये 2 और यहाँ से भी ये 2। इसका मतलब 3 और 5 का भी सेम है। 7 और 6 का नहीं कह सकते हम लोग, है ना। क्या करेंगे यहाँ हम लोग सर्किट रीड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास में, एक मिनट, तो हमें 1 और 2 के बीच में क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, 1 और 2 हमने यहाँ लिख लेंगे ऐसे सर्किट, है ना। यहाँ रीड्रॉ करेंगे सर्किट को, तो 1 और 2 लिख लिया मैंने। और मैंने देखा कि यहाँ से 1 रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से भी 1 पर है, तो 1 1, यहाँ से 2 2। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। उसी तरह यहाँ से 1 1 2 2, इसका मतलब 3 और 5 का भी सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ कि 4 और 8 को एक जगह कनेक्ट करेंगे, 3 और 6 को एक जगह कनेक्ट करेंगे, और ये 7 है और ये 6 है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको, क्योंकि 7 6 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, क्यों नहीं बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से कितना रेजिस्टेंस छोड़ करे, यहाँ से ये रेजिस्टेंस कितना है 2, और यहाँ से देखो मिनिमम चलना है, तो 3 रेजिस्टेंस छोड़ करे सिमेट्री बनेगी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो ये 2 है, और यहाँ से देखो ये कितना जा रहा है 3 है, सिमेट्री कहीं होगी नहीं। हरी बात सुन में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल 3 और 5 वाला रहेगा, 4 और 8 वाला बनेगा, क्योंकि 1 1 2 2 2 2 1 1। ठीक है ना, इसलिए तो क्या करेंगे, यहाँ 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, 1 और 8 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 5, सॉरी ये 5 है, 2 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 7 और 4 7 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, फिर 8 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 5 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सॉरी, ठीक है, 5 और 6 के बीच में हो गया, 7 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना, 7 और 6 हो गया, और 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसके कनेक्ट में नहीं है, इस वाले रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये दोनों को उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो सर्किट देखो कैसा बन जाएगा। यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 4, और ये 8, ये 3, और ये 5, और ये 7, और ये 6। ठीक है, 3 और 6 का भी हो गया ना, हाँ। कितने हो गए टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। ओके, तो ये उठा के मैं वहां लेके जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस था, इस टाइम इन दोनों के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच में 2 रेजिस्टेंस है यहाँ भी, है ना, और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी 2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ भी 2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है देखो ध्यान से, ये क्या मिल जा रहा है अपने को, ये कितना देखो, ये आर आर बाई 2 हो जाएगा, ये आर बाई 2 हो जाएगा,
R/2 R/2 यानी कितना हो गया है, ये 2R हो गया ये 2R हो गया, ये R/2 हो गया, है ना, ये बन रन बाय सर्किट में। तो यहां से देखना पड़ेगा अपने को अब कि ये मिला के देखो, ये R/2, ये मिला के कितना हो गया 2R। तो देखो क्या हो जाएगा सर्किट, ये R/2 है, ये मिला के कितना हो रहा है यहाँ क्योंकि ये तो R/2 है, और फिर इन दोनों का मिला के यहाँ इसका ये 2R है, और फिर यहाँ भी वापस क्या आ गया है R/2 है, और ये मिला के यहाँ क्या हो रहा है, ये तो R है, ये 1 है और ये 2 है। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1/2R प्लस R/2 कितना मिलेगा है? कौन बताएगा? गड़बड़ तो क्या है, गड़बड़ तो नहीं लग रहा मुझे। सॉल्व करो तो इसका कितना आ रहा है, ये मिला के कितना आ रहा भाई, सॉल्व करिए, मिला के कितना होगा, क्योंकि ये R/2 तो R हो गया, और ये मिला के कितना होगा यहाँ, तो यहाँ ऊपर का सर्किट जो बनेगा, और नीचे तो यहाँ आ रही है, तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसका निकालो। सर 2R/5। 2R प्लस 2/R, यानी 2R/5 हो गया है ना, ऊपर नीचे 2 से 2R/5 प्लस R कितना हो गया है 7R, 7R, ये कितना हो गया 7R/5 हो गया। ओके, अब ये दोनों किस में पैरेलल में, क्या लिखेंगे 1/R, यानी ये हमारे पास में 1 पॉइंट है, ये हमारे पास में 2 पॉइंट है, तो R12 1/R प्लस 5/7R, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12/7R, यानी हमारे पास आ गया ये R12 इक्वल टू आ गया 7R/12, तो ये आंसर आना चाहिए। सेवन R/12 आना चाहिए, है कि नहीं, कितना आ गया 7R/12 आ गया है। तो ये आंसर है इसका। जैसे और भी क्वेश्चन लेता हूँ इसका, इसका 1-3 दिखाता हूँ मैं आपको वापस से, 1-3 के बीच में क्या होगा। हमें R13 चाहिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। हमें 1-3 के अक्रॉस चाहिए, ध्यान से देखिएगा। 1-3 के अक्रॉस की बात करेंगे तो आप देखो ये 1 छोड़ करें, यहाँ से भी 1 छोड़ करें, क्योंकि इन दोनों से देखना होता है, जिसके अक्रॉस देखना है ना, जिसके अक्रॉस फाइंड करना है वहां से देखना है अपने को। तो यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 है, और यहाँ से भी 1 है और यहाँ से 1 है, इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम है। ओके, एक मिनट, हाँ, हेलो, हाँ सर, हाँ हेलो। हाँ बोलिए, हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ वही सर, दीपक सर हैं? हाँ हूँ, हाँ सर। हाँ दीपक सर है कि नहीं है? हाँ हूँ, पता नहीं, मैं क्लास में हूँ सर, थोड़ा जल्दी पता है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप वो दोनों को ट्रांसफर कर ही दो, ठीक है। और मैंने एक और डिटेल भेजा है अपने स्क्वायर किया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में, हमें 1 और 3 के अक्रॉस फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे, देखो 2 और 4 का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। अब आगे देखो आप, और किस किस का सेम है, यहाँ देखिए कि यहाँ से देखो कि इसका तो नहीं हो सकता, इसका तो किसी के साथ मैच हो नहीं रहा है, इन दोनों का हो गया हाँ, लेकिन इन दोनों का सेम है। इन दोनों का देखो कैसे, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा 5 और 7 का, क्योंकि यहाँ से देखो ये 2 छोड़ कर है, यहाँ से भी 2 छोड़ कर है, यहाँ से ये 2 है, और यहाँ से भी ये 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इसका और इसका भी सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें अभी यहाँ, कि ये हमारे पास में 1 है, और ये हमारे पास में 3 है, और 2 और 4 का सेम है, तो 2 और 4 का सेम है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास में 7 और 5 का भी सेम है, लेकिन 8 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। 6 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको यहाँ लिखेंगे, कहीं भी रख देंगे, लेकिन होना चाहिए वो पॉइंट। अब यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और 1 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 7 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 7 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 8 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 5 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 2 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो ही गया, 2 और 5 के बीच में हो गया। अब कौन सा बचा हमारे पास, 7 और 6 के बीच में, तो 6 को मैं ऐसा करता हूँ यहाँ ले आता हूँ, है ना, तो 7 और 6 के बीच में हो गया, 5 और 6 के बीच में भी हो गया, और 3 और 6 के बीच में भी हो गया। ये हमारे पास टोटल देखो कितने आ रहे हैं, एक कहीं गड़बड़ किया हमने, ये तो सही है, एक क्या कहीं तो गड़बड़ हुआ है, 4, ये वाला 4 और 3 के बीच में टोटल देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे आ गए। अब यहाँ देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो ये क्या है, ये R/2, और ये R, 3R/2 इधर है, 3R/2 इधर है, 2R/2 इधर है, R/2 इधर है, यानी ये वाला बेकार हो गया। इसका मतलब सर्किट ऐसा हो गया, ये 1 है और ये 3 है, तो ये मिला के ये R/2 प्लस R/2, तो R/2 इधर देखो R/2 प्लस R, 3R/2, और इधर भी हो गया 3R/2, तो मिला के कितना हो गया 3R, ये मिला के कितना हो गया R, तो 1, ये दरअसल 3 है, 1 3 कितना हो जाएगा 1/R प्लस 1/3R, ये हो गया 4/3R, तो हमारे पास R13 आ गया है, 3R/4, ये आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1 और 6 का, ही बताता हूँ मैं आपको। ये 1 2 3 6 7 4, और ये 8 और ये 5 है, हमें 1 और 6 के बीच में चाहिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, देखो 1 और 6 के बीच में कौन कौन से सेम पोटेंशियल पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो यहाँ से देखो आप
कौन कौन सा सेम हो सकता है? मालूम है इसमें कौन कौन सा सेम दिख रहा है मुझे? 7, 5 और 3 सेम पोटेंशियल पर। देखो कैसे, कि 1, 1 और 1। यहाँ से देखो 2, 2 और ये 2। उसी तरह देखो 1, 1 और 1, तो 2, 4, 8 इनका पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1, 1 पे है, और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 8। इसका मतलब हुआ कि 1 और 6 तो यहाँ रख जाएंगे, और उसके बाद में 3, 5 और 7 का एक है, और 2, 4 और 8 का एक है। तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और 1 और 4 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद में यहाँ देखो 6 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 6 और 5 के बीच में एक है, 6 और 7 के बीच में एक है, ये। उसके बाद अब ध्यान से देखो 2 और 3, 2 और 3 के बीच में है, 2 और 5, 2 और 5 के बीच में भी है, 5 और 8, 5 और 8 के बीच में भी है, और 7 और 8, 7 और 8 के बीच में भी है, 4 और 7, 4 और 7 के बीच में भी है ना? कितने आ गए? सबका आ गया, एक कहीं छूट गया, ये 4 और 3। तो आप देख लो टोटल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 9, और ये 3, 12 हो गया। कितना आ गया यहाँ देखो, ये 1, ये आ गया R/3, R/6, R/3। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो क्या आ गया, R/6, R/3, R/6, R/3 यानी 6, यानी 2R प्लस R प्लस 2R, यानी R/6 आ गया 5R/6। ये आंसर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करना है। मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा, और क्या। अब नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है, वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से समझ लेते हैं। मान लो जैसे कि क्वेश्चन लिया था मैंने, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इन दोनों से ये यहाँ कनेक्टेड है ना? ये A पॉइंट है, ये B है, और ये इन दोनों से कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हो कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस लेस वायर है। जब भी रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्टेड होंगे पॉइंट्स, इसका मतलब उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब 1 और ये 2 मैंने पॉइंट ले लिया, और ये 3 और ये 4 पॉइंट ले लिया, तो इन दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम होगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस लेस वायर है। यहाँ भी रेजिस्टेंस लेस वायर है, तो 3 और 4 का पोटेंशियल सेम है। उसके बाद यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब 3, 4 बी का सेम है। उसी तरह 2, 1 और ए, इन सब का पोटेंशियल क्या है, यहाँ सेम है। इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग क्या कर लिख लेंगे, ए के साथ में कौन कौन है, 1 और 2 है, बी के साथ कौन है, 3 और 4 है। तो 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R1, 3 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R2, और 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है R3। आप देख रहे हो कि तीनों के तीनों क्या पैरेलल में है, तो 1/AB क्या मिल जाएगा, 1/RB, RAB इक्वल टू मिलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है। सिमेट्री होना चाहिए तभी तो आएगा, कुछ भी थोड़ी रख देंगे तब थोड़ी बता रहे हैं। सिमेट्री होना चाहिए सिस्टम में, सबका रेजिस्टेंस R होना चाहिए तभी होगा, या 2R होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी करेंगे, ये पॉइंट का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में इनफाइनाइट लेडर।
इनफाइनाइट लेडर है मान लो, ठीक है। तो ऐसा सर्किट हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि ये रेजिस्टेंस है, और ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये R1 है, ये R1 है, सॉरी ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये R2 है, ये R2 है, ये R2 है, सॉरी ये R2 है, और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये इनफाइनाइट लेडर है। हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखो ये तो पूरा इनफाइनाइट है। अब ऐसे समझो, मान लो अगर एक समंदर है, समंदर से अगर आपने एक बकेट पानी निकाला तो समंदर का पानी कम हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता नहीं है? सर। तो वैसे इसको भी समझना है। कैसे समझना है? मान लेते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो यानी इसके अक्रॉस R है। तो यहां से देखो, अगर ये वाला पार्ट में हटा दूं तो सेम वैसा का वैसा पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इन्फिनिटी तक? देखो आप, यानी अगर मैं इतने वाले पार्ट को हटा दूं तो वही दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R ही होगा। यानी इन सब का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो R ही होगा। ये बात समझना है पहले तो। क्योंकि यहाँ से देखो आप, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ R है, तो अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी तो R ही है। हाँ हाँ, सर। समझ में आया? हमारा सर्किट बन गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये R किसके इक्वल हुआ? ये R हुआ R इक्वल टू R1। ये दोनों पैरेलल में है, तो R2 R बाई R2 + R। हमें यहाँ से इसका इक्विवेलेंट सर्किट मिल गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा देखो। R R2 + R² R1 + R1R +R2R। R2R से R2R कैंसिल आउट हो गया, इन सबको इधर ले जाओ। तो R² माइनस R1R माइनस R1R2 इक्वल टू 0 ना। तो सॉल्व कर लेंगे। R इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 प्लस माइनस रूट R1 का होल स्क्वायर प्लस 4 R1R2 डिवाइडेड बाई 2 ना। अब माइनस एक्सेप्टेबल होगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस है, कौन सा लेंगे? प्लस। तो R इक्वलेंट आ गया हमारे पास में, R1 प्लस रूट R1 का होल स्क्वायर प्लस 4 R1R2/2। ये आंसर होगा। ठीक है, कैसे करना है और भी लेता हूँ, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हमें ए और बी के अप्रोच चाहिए। ये R1 है, ये R2, ये R1, ये R1, ये R1, ये R1, ये R2, ये R2, ये R2, ये R2, ये R3, ये R3, 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 R3। बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो समझ के बताइए।
सर एक और बार बताइए ना प्लीज, पिछला वाला। हम्म, ये देखो आप, इसके अक्रॉस अपने को आर इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं तब भी देखो वैसा का वैसा तो दिख रहा है पूरा सर्किट, कुछ फर्क पड़ा? हाँ सर। इसलिए मैंने इसका इसकी जगह क्या ले लिया, इन दोनों के अक्रॉस क्या ले लिया, आर ले लिया, और इस सब का मिला के आर ही तो है। वही चीज यहाँ देखना है आपको। देखो इन दोनों के अक्रॉस, तो आप देखो कि इन दोनों के अक्रॉस देखो वही तो आ रहा है। इसको हटा दो तो क्या फर्क पड़ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। अभी भी देखो इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक तो वही जा रहा है। इसका मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आर है तो इस वाले पार्ट का भी तो आर ही हुआ, वही केस हो गया। हम्म, ओके सर। तो क्या हो गया इसमें देखो, इसमें भी देखो इस पूरे के अक्रॉस का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इसके अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना पार्ट हटा भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया है, ये भी आर ही आ गया। तुम्हारे पास क्या आ गया देखो, आर ए बी इक्वल टू आ जाएगा, जो कि क्या है आर ये, और वो इक्वल टू है R1 प्लस R3 प्लस R2 R बाई R2 प्लस R। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर उसमें क्या। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। एक और केस बनता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये बी और ये मान लेते हैं आर है, R1 है मान लो, ये R2 है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में K R1, तो ये है K R2, ये है K² R1, तो ये है K² R2, इस तरह से जाता जा रहा है। फिर K³ R1, फिर है ना K³ R1, K³ R2, इस तरह से जा रहा है ना? तो अब क्या करेंगे इसमें देखो, यहाँ से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर है ना, इस पूरे का यहाँ से ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर है। तो आप देखो सिमेट्री यहाँ से दिख रही है वैसे तो मुझे, लेकिन के से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इस पूरे से के को बाहर निकाल दो, मतलब इसको हटा दो, और यहाँ से पूरे से के को बाहर निकालो, तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ पूरा कहानी, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से के को बाहर निकालो तो क्या रह जाएगा, R1 R2 K R1 K R2 K² R1 K² R2। ये बात समझ में क्या था? हम्म, भाई बात समझ में आ रही हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे का रेजिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ आर है, तो इसका मतलब हुआ ये ए और ये बी, ये R1 ये R2, और यहां से अगर हम के को बाहर निकालेंगे तो ये यहीं से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा के, और यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, वो है हमारे पास में आर। यहाँ हो गया हमारे पास में, यानी आर इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 KR बाई R2 प्लस KR। सॉल्व कर लो आर के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। ये सर बात आप फिर समझ, से समझा सकते हैं? हाँ फिर से गाना गाएंगे उसमें क्या, वंस मोर सर। देखो इधर मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। ये यहाँ से है हमारे पास तो,
है ना, हमें तो इसके ए बी के अक्रॉस आर इक्वलेंट चाहिए ना। लेकिन यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ तो के से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो के था नहीं, के तो यहाँ से स्टार्ट हुआ नहीं, के तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हमें तो अब इसका भी इक्वलेंट देखना है। तो अगर इस वाले पूरी ब्रांच में से अगर मैं के को बाहर निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। देखो ना, के को हटा दो वहां से, के को बाहर निकालना मतलब कॉमन निकालना। क्या हो गया, R1 R2 के R1 के R2 होगा कि नहीं होगा, जैसे यहाँ से रिपीट हो गया। इसका हाँ मतलब सर। इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इस सब का इक्वलेंट क्या है, आर ही तो है। समझ में आई हाँ बात? सर, थैंक। हाँ सर। ठीक है। जैसे आपके HLP में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है, वो इसी पर बेस्ड है इधर से। उसको करते हैं ना, आप करिए, ट्राई करिए। मैं निकाल के देता हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो, बताता हूँ मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप। Determine the resistance RAB between points A and B of the same of the frame made of thin homogeneous wire as shown in the figure, assuming that the number of successively embedded equilateral triangles with sides decreasing by half tends to infinity. Side AB is equal to A and resistance of unit length of the wire is rho. For your question. वैसे तो टफ क्वेश्चन है, ट्राई तो कर लो, होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। इसमें प्लेन मिरर सिमेट्री भी लग रही है, और साथ में ये वाला कंसेप्ट भी लगेगा। करेंगे।
एक मिनट रुकियो तो। कैसे करेंगे इसको? डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ए बी बिटवीन points A and B of the frame made of thin homogeneous wire as shown in figure, assuming that the number of successfully embedded equilateral triangles, देखो इसमें क्या करना है, ये ट्राइंगल है हमारे पास में और ये फिर दूसरा ट्राइंगल है। तो ये कह रहा है कि साइड लेंथ क्या, लेकिन यहाँ ए है, ये ए और ये बी है। हमें फाइंड करना है साइड ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है और रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ रो है। तो बताना है क्या आपने को यहाँ, आर ए बी बताना है। तो हो क्या रहा है देखो यहाँ एक्चुअली, तो ये ट्राइंगल है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट ट्राइंगल यहाँ बना रहा है ऐसा है, फिर नेक्स्ट ट्राइंगल यहाँ बना रहा और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ट्राइंगल। कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। फिर से यहाँ बनेगा, फिर से यहाँ बनेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है इसमें देखो, इसमें प्लेन मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अभी इसकी साइड लेंथ क्या है, क्योंकि इसके अक्रॉस चाहिए अपने को, इसकी साइड लेंथ ए है, लेकिन अभी इसकी साइड लेंथ क्या हो गई, ए बाई टू हो गई ना, है ना, ए बाई टू हो गई। अब उसके बाद में इसकी वाली कितनी हो जाएगी, ए बाई फोर हो जाएगी ना, है ना। अब यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, देखो प्लेन मिरर सिमेट्री का मतलब है कि पूरा सिमेट्री इस तरह से कि अगर यहाँ प्लेन मिरर आप रखोगे, तो आप ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर अगर आपने ऐसे रख दिया तो जैसा इधर है वैसा इधर बनेगा, पूरा ऐसे आगे आगे तक बढ़ाएंगे तो, है ना। इसका मतलब जो करंट इसमें जा रहा होगा वही करंट इसमें आ रहा होगा, जो करंट इसमें जा रहा होगा वही करंट इसमें जा रहा होगा, जो करंट इसमें आ रहा है वही करंट इसमें ऐसे आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको जब ब्रेक करोगे, यानी इसका मतलब है कि ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल हमने देखा कि ये ए है और ये बी है और इसकी साइड लेंथ ए है। तो आप ये देखो साइड कैसे बनती जा रही, इसकी साइड लेंथ ए थी, फिर क्या हो गई, ए बाई टू हो गई, फिर क्या हो गई, ए बाई फोर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहीं से लूँ कि ए बाई फोर ए बाई टू है मान लो, तो वन बाई टू को अगर मैं बाहर लूंगा तो ये इसी की तरह रिपीट हो जाएगा ना वापस से ए, है ना, क्योंकि वो ए हो जाएगा, फिर अंदर वाला क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, फिर अंदर वाला ए बाई फोर हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अदरवाइज अभी क्या बन रहा है देखो, ये ए है, ये ए बाई टू है, ये ए बाई फोर है, ये ए बाई एट बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अक्रॉस, क्योंकि इसके अक्रॉस है ना, तो यहाँ इसके अक्रॉस देखेंगे तो यहाँ सर्किट में एक्चुअल में क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो दरअसल आ जाएगा आर ए बी बाई टू। ये मतलब है, क्या आ जाएगा, आर ए बी बाई टू, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या होता, आर ए बी होगा ना, तो इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से देखो, क्योंकि ये ए बाई टू है ना, फिर वापस यहीं से रिपीट कर रहा है, अंदर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ देखो आप ऐसे था, तो इसके अक्रॉस देख रहे हो, तो यहाँ इसके अक्रॉस देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एक तरह से आर ए बी बाई टू, इसका क्या हो जाएगा, आर ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, रो ए, इसका कितना हुआ, रो ए बाई टू, 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 इस आधे का। ये दोनों किस में है, सीरीज में, मिला के पैरेलल में, और फिर ये तीनों सीरीज में और फिर इसके साथ पैरेलल में, और वो इक्वल टू क्या कर देंगे, आर ए बी कर देंगे। मेरे ख्याल से कर सकते हो आप तो आगे का, क्योंकि यहाँ जो इक्विवेलेंट बनेगा वो आ जाएगा आर ए बी।
ठीक है ना, कर लोगे अब, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में इनफाइनाइट ग्रीड। सर फिर से एक बार बताओगे? फिर से गाना गाऊं, फिर से गा लेते हैं। देखो क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे पास में सर्किट ऐसे दिया, फिर ये आधा हो गया, फिर इसका भी आधा ये हो गया, फिर इसका आधा हो गया, यानी ये ए है, फिर ये बाई 2 हो गया, फिर ये बाई 4 हो गया, फिर ये बाई 8 हो जाएगा, फिर ये बाई 16 हो जाएगा, ये बाई 32 हो जाएगा, ये बाई 64 हो जाएगा, ऐसे जाता जाएगा, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ट्राइंगल पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मैंने कहा जैसे अभी ये क्वेश्चन लिया था ना, ये वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ से हमने के को बाहर निकाला, यहाँ क्या क्या मैंने के को मल्टीप्लाई कर देना आर को। तो यहाँ आप देखो इसमें क्या है, दरअसल हाफ वन है, तो हाफ यहाँ से ए, फिर ये A/2 हुआ, फिर A/4। अगर मैं यहाँ से A/2 में से यहाँ से 1/2 को बाहर निकालूंगा, तो फिर ये क्या रह जाएगा, A/2 रह जाएगा ना, फिर A/8 रह जाएगा, A बाई आधा आधा, मतलब A/2 बाहर निकल गया। इसका मतलब इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो RAB/2 हो जाएगा ना। ओके सर, समझ गया। ठीक है ना, ऐसे करना था, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट ग्रीड। तो पहले जैसे ये केस लेते हैं हम लोग, केस ही ग्रीड है हमारे पास में। तो ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पूरा इनफाइनाइट ग्रीड है। हाँ, और यहाँ का रेजिस्टेंस आर है, ये भी 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 आर है, सब आर है। ये आर आर रेजिस्टेंस है ऐसे। और हमें यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, ये ए और बी, हमें इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस मान लो यहाँ बैटरी हम लगाते हैं, ये प्लस है माइनस है बी है, हमें इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका। इन सब का रेजिस्टेंस आर है, इसका भी 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 आर है, यहाँ भी रेजिस्टेंस आर है, ये भी 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 आर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझाने की जरूरत नहीं है, इतने तो बुद्धिमान हो ही आप। इस सबका रेजिस्टेंस है ये, फिर से नहीं पूछना है सर किसका, इसका, 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 सबका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ आर है, और ये पूरा इनफाइनाइट ग्रीन है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये इनफाइनाइट ग्रीड यहाँ ले लिया मैंने, मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, तो मैंने इसलिए बैटरी इसलिए लगाई ताकि आपको सुनना है कि यहाँ से करंट जा रहा, मान लो ये जो बैटरी हमने लगाई यहाँ से करंट गया आई, ये पॉइंट ए है। तो अब यहाँ ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हम ये नहीं समझ रहे कि बी पॉइंट है, यहाँ बी नहीं है, बी है ही नहीं, बी भूल जाओ, यहाँ से आई गया, तो आप देखो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें कितना जाएगा, I/4, इसमें कितना जाएगा, I/4, इसमें कितना जाएगा, I/4, और इसमें कितना जाएगा, I/4। ये समझ में आया? क्योंकि आई करंट यहाँ से ए पॉइंट से गया, तो क्योंकि इनफाइनाइट है ना, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तो सब में इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो क्या हो गया है, I/4 हो गया। अब प्लस ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में तो करंट आ रहा है ना, करंट इसमें आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से भी ए पॉइंट है ही नहीं, तो इन्फिनिटी से करंट क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है, कितना आ रहा होगा इधर, I/4,
इधर से भी कितना हो रहा होगा I/4, इधर से भी कितना आ रहा होगा I/4, और इधर से भी कितना आ रहा होगा I/4। तभी तो यहाँ से करंट, तभी तो यहाँ से करंट आई जाएगा, क्योंकि आई गया तो आई वापस आना चाहिए ना बैटरी के अंदर। समझ में आया? अब इन दोनों को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। जैसे सुपर इम्पोज करेंगे तो आप देखो कि ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट बी यहाँ था ना, और ये अगर ए पॉइंट हो तो ये पॉइंट ए यहाँ था ना। इन दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो इस ए बी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, देखो ए बी ब्रांच में करंट जा रहा है, इधर से जा कितना रहा था ए बी में I/4, यहाँ इधर से आ कितना रहा था I/4। दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, इसका मतलब इस ए बी ब्रांच में करंट कितना आ रहा है, इस ए बी ब्रांच में करंट आ रहा है I/2। और ये हम लोग यहाँ से, इसमें करंट कितना गया था यहाँ से I, ये प्लस अरे माइनस ये बी। हमें इसका क्या चाहिए आर इक्वलेंट। तो पहले सर्किट बना लूं मैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है यहाँ आर है, क्या लिखेंगे -V प्लस I/2R इक्वल टू 0 लिखोगे, यानी V इक्वल टू क्या हो गया IR/2। और ये इक्वल टू देखा जाए तो क्या लिखोगे आप R इक्वलेंट ही तो लिखोगे, यानी R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से R/2 आ गई। तो यही आंसर है इसका। इसका R इक्वलेंट कितना आ रहा है, आएगा R/2 आएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से गाना गाता हूँ मैं, बोलो गाना है तो समझ में आ गया। हाँ सर समझा। ठीक है ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा है ना आप लोगों ने, वही है। ये सर्किट हमारा इस तरह से है। ये इनफाइनाइट है, ये भी इधर इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, और इधर भी है माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ भी दो पॉइंट हमारे पास में, ये और ये। आप करेंगे इसको, यहाँ भी सबका रेजिस्टेंस आर आ रही है, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, समझाने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। तो ये प्लस ये माइनस ये भी, सबका रेजिस्टेंस आर आ रहे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ट्राई तो करो। अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही लगाना है, इसका फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
आंसर क्या है इसका? 2r/3। 2r/3। बिल्कुल सही है, 2r/3। 2r/3, बिल्कुल सही। ठीक है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। क्या क्या है इसमें देखो, सिंपल है। इसमें भी यहाँ से मानेंगे कि ये है, तो यहाँ से I/3 I/3 I/3, फिर बी का मानेंगे तो I/3 आ रहा, I/3 I/3 आ रहा, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, इसमें कितना हो गया? 2I/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2I/3। फिर ये सर्किट बना के सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या हो गया इसका? तो आर ए बी इक्वलेंट आएगा 2R/3। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास में डेल्टा स्टार कन्वर्जन या स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ठीक है, क्या हुआ? हाँ बोलिए, बताना ही है, बताना है क्या? नहीं बताना। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये स्टार होता है, ये 1, ये 2, ये 3, इसको बोलते हैं स्टार। R1 R3 और ये R2, इसको हमें कन्वर्ट करना है या इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 1 है, ये 2 है ना, और ये 3 है। तो इसको इससे कनेक्ट करेंगे, इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस बनेगा, यानी आप इसको इससे कन्वर्ट करो या इससे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा R12। यहाँ जो रेजिस्टेंस बनेगा तो हो जाएगा R23। R23 या R32 एक ही बात है। R13 या R31 या R32 या R21 एक ही बात है। ठीक है ना। अब इसको इसको इसमें कन्वर्ट करो या इसमें इसको कन्वर्ट करो, तो एक्चुअल में क्या है, ये देखा जाए तो ये वाले पॉइंट है ना, ये देखो, इसी को तो हमने कन्वर्ट किया ना ऐसा। ये क्या था हमारे पास में? R1, ये क्या हमारे पास में? R2, और ये क्या हमारे पास में? R3। तो ये मतलब है ना। तो स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार, तो पहले मैं अगर इससे कन्वर्ट करना है, मान लो ये, है ना, मान लो अपने को डेल्टा से कन्वर्ट करना है, तो क्या होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 1 3 जो भी है, तो यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, R1 R2 बाई R3, ये होगा दरअसल हमारे पास में R12। यहाँ से समझना, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला यही है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ से आया है। ठीक है, इसको जानने की जरूरत भी नहीं है आपके लिए, केवल फॉर्मूला याद रखिए। मैंने आपको नंबर डाल दिया, ये R1 है, ये R2 ये R3 है। और आप देखो कि ये क्या देखा जाए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इन दोनों से मिलके ये बना है R12 इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बाई R3। फिर R13 कैसे बनेगा? R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 बाई R2। फिर हमारे पास में R23, तो कैसे बनेगा? इन दोनों से बनाए, तो R2 R3 प्लस R2 R3 बाई R1। तो इससे तो ये कन्वर्ट हो जाए, सॉरी, ये इससे कन्वर्ट हुआ, ये क्या है? डेल्टा से, सॉरी स्टार से डेल्टा कन्वर्जन है। ये कौन सा वाला हुआ? स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन ये होगा। अब
डेल्टा सो स्टार कन्वर्जन क्या होगा, तो ये इस तरह से करेंगे, यानी R1 तो डेल्टा से स्टार, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा R1। तो R1 देखो आप कैसे R1, ये R1 है, तो R12 R13, तो R12 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R13 प्लस R23, फिर है हमारे पास में R2, तो R2 इक्वल टू है, R2 कहाँ है यहाँ, तो R12 R23, R12 R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R13 प्लस R23, फिर है R3, R3 में देखो आप कहाँ है, R3 यहाँ है, ये R3, तो ये R23 R31, R13 R23 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R13 प्लस R23, तो ये हमारा हो गया स्टार टू डेल्टा का। जैसे क्वेश्चन लेता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ रेजिस्टेंस है मान लो हमारे पास में, मैं नंबर से ले लेता हूँ, ये 2 है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये हमारे पास में मान लेते हैं 6 ओम है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? सर बन रहा है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, है ना। तो यहाँ देखिए आपको लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो आप, ये क्या है, देखो ये स्टार बन रहा है, ये सॉरी डेल्टा बन रहा है, देखो 3 पॉइंट हो गए ना, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट हो गया। इसको मैं क्या करूंगा, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर दूंगा तो आसान हो जाएगा मेरे, क्यों, क्योंकि कैसे कन्वर्ट करूंगा अभी समझाता हूँ मैं आपको, देखो ये ए है हमारे पास में, है ना, तो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है, इसमें सॉरी स्टार में कन्वर्ट करना है इसको। तो यहाँ नंबर डाल लेते हैं, ये मान लो हमारे पास में R1 है, तो ये हमारे पास में R2 है, ये हमारे पास में R3 है ना, ये हमारे पास में R3। अगर ये मिल गया तो आसान हो गया ना, देखो कैसे, क्योंकि R1 और 4 सीरीज में आ जाएंगे, R3 और 2 सीरीज में आ जाएंगे, दोनों में क्या मिला के पैरेलल, और फिर R2 के साथ में क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो निकालना आसान हो गया ना। या तो फिर इसमें किरचॉफ लगाओ तो उससे भी आ जाएगा, या फिर डेल्टा स्टार वाला कॉन्सेप्ट लगाओ तो इससे भी आ जाएगा, है ना। किरचॉफ से तो आ ही जाएगा खैर, लेकिन हम लोग ये थोड़ा ट्रिक ढूंढ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, अभी किस में दिया है, यहाँ से देखो फॉर्मूला, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने का तरीका ये है, यानी क्योंकि ये क्या हमारे पास में है, क्योंकि अगर ये R1 है, इसका मतलब ये हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 है, ये R2 है, तो ये पॉइंट क्या लेंगे हम लोग, 2 है, और ये पॉइंट क्या लेंगे, 3 है,
इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, R12 हुआ, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, R13 हुआ, ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, R23 हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, R1। तो R1 के लिए ध्यान से देखिएगा, R1 के लिए साथ में कौन कौन है, ये और ये। क्या लिखूंगा, 2 × 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना इनका मिला के, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, कितना आ गया है, 1 ओम आ गया ना। फिर देखो आप यहाँ से R2 के लिए ये, तो 2 × 12, सॉरी 2 × 4 8/12 कितना आ गया है, 3, यानी 2/3 ओम। फिर R3 के लिए ये दोनों आ रहे हैं, 4 × 6 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया, 2 ओम आ गया। बात समझ में आ गई ना। तो आ गया ना हमारे पास, सर्किट सॉल्व हो गया, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ये रेजिस्टेंस R2 कितना आ रहा है, 2/3 ओम। ये कितना आ रहा है, R1 1 ओम, ये तो 4 ओम था ही, ये 2 ओम, और ये R3 कितना आ रहा है, 2 ओम। और हमें किसके बीच में चाहिए, हमें ए और बी के बीच में। तो ये बी आ गया ना हमारे पास में, और ये आ गया। अब देखो ऊपर किस में जा रहा है, 5, ये कितना हो गया, 4 है ना। तो RAB कितना आ गया देखो, तो अब आप देखोगे एक क्वेश्चन किसी ने डाला था इस पर, टेलीग्राम पर एक रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन डाला था, उसमें इस मेथड से हो जाएगा वो क्वेश्चन। उसका सॉल्यूशन मैं डाल नहीं पाया, लेकिन उसमें मैं जो कॉन्सेप्ट लग रहा था ना, दरअसल वो यही कॉन्सेप्ट से हो जाएगा वो। तो कितना हो गया देखो, 2/3 ओम, ये कितना हो गया, 5 ओम, ये कितना हो गया मिला के 4 ओम, और ये हमारे पास में बी पॉइंट है, ये हमारे पास में, दोनों का मिला के कितना जाएगा, तो 2/3 प्लस 5 × 4 डिवाइडेड बाई 9, तुम्हारे पास आ गया RAB। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9 प्लस 20/9 कितना आ गया देखो, 26/9 ओम आ गया। तो ये आंसर है इसका। आगे बात समझ में, क्योंकि ब्रिटिश तो बन नहीं रहा है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। या तो किरचॉफ से करो तो आ जाएगा, या फिर ये हमारे पास में मेथड है। ठीक है, से समझ में आ गया कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करना है। तो आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, सेल का कॉम्बिनेशन बचा है। अच्छा, कार्बन रेजिस्टेंस आपके कोर्स में तो क्या, मेंस में तो है कोर्स में, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो वो भी पढ़ाना है। कल भी क्लास है ना, चलो फिर आज इतना ही करेंगे। ये रिवाइज कर लो आप लोग, पैरेलल में ही है, सॉरी सीरीज में है। इसमें है सीरीज में, मिला के कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो और ये I2 है, तो यहाँ अगर आप देखो तो इक्विवेलेंट क्या बन रहा है, देखो यहाँ इस सर्किट का इक्विवेलेंट पहले निकाल लेता हूँ मैं। देखो ये कितना है 6, ये कितना है 3। तो दोनों आप देखो किस में, पैरेलल में तो है, यानी सर्किट एक्चुअल में कैसा है, सर्किट ये एक्चुअल में ऐसा है। ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम, इसमें कितना करंट जा रहा है I1, इसमें कितना जा रहा है, इसमें I2, और यहाँ से कितना आया था I। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इन दोनों का इक्विवेलेंट मालूम है, 2 ओम आ रहा है। कैसे, 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/R है, ये 1 कितना आ गया 2, तो R इक्वल टू आ गया 2 ओम। तो लगा दो यहाँ, सर्किट बना दो वापस से, कितना आ जाएगा देखो ये, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया इसमें। सर्किट सॉल्व। सर ऐसे मेरा भी आ गया था सर, बट हमको बिना इसके यूज करने बोला, बिना सीरीज पैरेलल के, सिर्फ केसीएल यूज करने बोला। हाँ तो वही तो लगा रहा हूँ मैं, KCL ही तो लगाया मैंने, KCL ही तो है। चलो सॉल्व कर लो, KCL से सॉल्व कर लो। चलो ये नहीं करना चाहते हो, इससे 1 एम्पियर आ गया, है ना।
हाँ सर, ऐसे ऐसे मेरा भी आ गया था। हो गया ना, देखो ये एक लूप ये बनाओ, क्या हो गया, -2 + 3i2 ना, इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से i2 की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 एम्पियर। एक लूप ये बना लो, तो -2 + 3i1 + 3i1 इक्वल टू क्या हो गया 0, 2 = 6i1। यानी i1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 1/3 एम्पियर ना। यानी i इक्वल टू क्या है यहाँ, i1 + i2, 2/3 + 1/3, तो 1 एम्पियर आ गया। वैसे भी बोर्ड में आप इस मेथड से करो या इससे करो, सारी बात सुनना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक ही कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल और सीरीज लाई कहाँ से थे, किरचॉफ से तो लाए थे, अपनी जेब से थोड़ी निकाला था हम लोगों ने, जादू थोड़ी किया था, है ना। तो ये किससे निकाले थे पैरेलल और सीरीज वाला, इसी से तो निकाला था किरचॉफ से, अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना, वैसे करना है। चलो, और क्या क्या दिया था मैंने, कुछ बताएंगे आप मुझे।